जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, आज का टॉपिक है भूख प्यास वाणी और बुढ़ापे को नियंत्रित करने के लिए खिचड़ी मुद्रा का सरल उपाय। बंधुओं, ये जो आपको बताया जा रहा है ये बहुत सरल उपाय बताया जा रहा है। वैसे तो ये बहुत कठिन है, लेकिन जो हमारे संतों ने बताया है कि ये कठिन भी है और इसमें ये सरल उपाय भी है, उसको आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखिए, जो खिचड़ी मुद्रा है वह सब की माता है। खिचड़ी मुद्रा वह मुद्रा है जो हर मनुष्य को अमृत प्रदान करती है। इसको आप ऐसे समझ लें कि जब हम खिचड़ी मुद्रा लगाते हैं तो वह हमारे कान के ऊपर और एक नाल होती है, गड्ढा होता है, उसमें ऊपर चली जाती है, ठहर जाती है और सहस्रार चक्र से जो अमृत टपकता है वह उसका रसास्वादन करती है। तो उसका जो सार है वह शरीर में जाता है और शरीर को इतना पुष्ट बना देता है, न तो भूख लगती है, न प्यास लगती है, न बुढ़ापा आता है। और यहाँ तक कि जिसकी खिचड़ी मुद्रा लग जाती है वह जहर भी हजम कर लेता है। उसको अगर कोई जहर दे तो जहर का असर भी उस पर नहीं होता है। तो बंधुओं, आप थोड़ा सा ये समझ लें, ये जो बताया ये तो पूर्ण खिचड़ी का बताया। पूर्ण खिचड़ी तो जो बड़े बड़े साधक होते हैं या जंगलों में संत लोग रहते हैं वही कर पाते हैं। बाकी आम आदमी के लिए एक सरल उपाय हमारे संतों ने बताया है, वह है अपनी जिह्वा को उलट करके, और जितना आपको उलट करके ऊपर ले जा सकें उतना उसको ऊपर ले जाए। यानी कि जो दांत हैं उनसे ऊपर हमारी जो दाढ़ है वहां तक भी अगर ले गए तो आपको उस अमृत का रसास्वादन होने लगेगा। हालांकि थोड़ी मात्रा में होगा, लेकिन रसास्वादन आपको होने लगेगा। लेकिन यह अभ्यास से होगा। ऐसा नहीं है हमने कह दिया और आपने जीभ को पलट लिया और आपकी खिचड़ी मुद्रा लग गई। अब आपका बुढ़ापा नहीं आएगा, आपको कोई बिच्छू सांप काटेगा तो उसका विष चढ़ेगा नहीं, या आपके जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना होगी जिससे आपने खिचड़ी लगा रखी है तो वो दुर्घटना ना हो। ये खिचड़ी जब तक सिद्ध नहीं होती है तब तक ऐसा होता है। लेकिन जितना हमारे संतों ने ये दूसरा रास्ता बताया है, जो साधन बताया है, वह भी कम नहीं है। क्योंकि जब हम खिचड़ी अपनी जीभ को और ऊपर ले जाएंगे, खिचड़ी हमारी अर्ध या कोना जब लगने लगेगी तो उसका जो रसास्वादन है वो जितने परसेंटेज लगेगी उतने प्रतिशत में ही उसका रसास्वादन जीभ करेगी और वो जीभ के द्वारा हमारे शरीर में जाएगा। और ये बिल्कुल सच है कि जो खिचड़ी मुद्रा सिद्ध कर लेते हैं उनको ना तो भूख लगती है, और भूख लगती है तो उनके पास सहन करने की क्षमता आ जाती है। प्यास लगती है तो उसको सहन करने की क्षमता आ जाती है। बुढ़ापा जल्दी से आता नहीं है। तो इस खिचड़ी के बहुत सारे फायदे हैं। और उसका ये भी फायदा है कि जैसे शरीर के अंदर बीमारियां होती हैं, अब बीमारियों का इलाज होता नहीं है, डॉक्टर के पास जाते हैं कि इनको कोई बीमारी है ही नहीं। तो जो बीमारियां शरीर के अंदर हैं और जो पकड़ में नहीं आ रही हैं उनका इलाज भी इस खिचड़ी के लगाने से होता चला जाता है। तो अगर आप विश्वास करेंगे तो इस खिचड़ी को जितना हमने आपको बताया उतना लगाएंगे तो, और लगातार लगा के रहेंगे। ये नहीं कि अभी आपने 1-2 मिनट लगाया और उसको छोड़ दिया, कम से कम आधा घंटा तो जरूर ही लगाना है। और जब भी आप चुप बैठे, आप कहीं जा रहे हैं, कोई ऑफिस में कार्य कर रहे हैं और किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तब आप इसको लगा के रखें। इसका अपने जीवन में अभ्यास कर लें तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और आप इस खिचड़ी को इस तरह से लगाने का जरूर प्रयास करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।